अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी मेज़बान सानिया गुल। नाज़रीन, पंजाब में ज़िमनी इंतखाबात से पहले पीटीआई को एक अहम कामयाबी हासिल हो गई है। नून लीग के कौन से दो नाराज़ रहनुमा तहरीक इंसाफ में शमूलियत के लिए बनीगाला पहुंच गए हैं, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले हमारी आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। नाज़रीन, आपको बताएं कि सियासी मैदान में बड़ी हलचल है। सुबह पंजाब में ज़िमनी इंतखाबात से पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अहम कामयाबी हासिल हुई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक लोधरा से मुस्लिम लीग नून के अहम रहनुमा पीर इकबाल शाह कुरैशी ने पीटीआई में शमूलियत इख्तियार कर ली है। उन्होंने चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान से मुलाकात में साथियों समेत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शमूलियत का ऐलान किया है। बताया गया है कि पीर इकबाल शाह पीपी 224 से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट पर ज़िमनी इलेक्शन में हिस्सा लेंगे, जबकि उनके हमरा साबिक नून लीगी ज़िलाई वाइस चेयरमैन पीर मुद्दस्सिर जहांज़ेब ने भी पीटीआई में शमूलियत इख्तियार कर ली है। दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 20 सीट होने वाले रुकन असम्बली नज़ीर चौहान ने मुस्लिम लीग नून के टिकट पर ज़िमनी इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी जमा करवा दिए हैं। नज़ीर चौहान ने पीपी 167 के लिए कागजात नामजदगी जमा करवाए हैं। इस मौका पर मीडिया से गुफ्तगू में उन्होंने कहा कि टिकट देने पर मुस्लिम लीग नून का शुक्रगुजार हूँ। हमने ज़मीर की आवाज़ पर लब्बैक कहते हुए इमरान खान को छोड़ा। इमरान खान ने मुल्क को तबाही के दहाने पर लाकर खड़ा कर दिया था। हम मुल्क के लिए सियासत करते हैं, इमरान खान ने मुल्क तोड़ने की सियासत की। मेरे खलके में अब पीटीआई का नाम लेने वाला कोई नहीं है। चंद रोज कबल दुनिया न्यूज़ ने रिपोर्ट किया था कि पंजाब के 20 सूबाई हलकों में ज़िमनी इंतखाबात में मुस्लिम लीग नून ने पीटीआई के तमाम डी सीट होने वाले अरकान को ज़िमनी इंतखाबात में टिकट देने का फैसला किया है। इस हवाले से वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज ने सूबाई वुज़रा अताउल्लाह तारड़ और सरदार अवैस लगारी समेत दीगर को ज़िमनी इंतखाबात की हिकमत अमली बनाने की भी हिदायत की थी, जिसके बाद सूबाई वुज़रा ने तरीन ग्रुप से राबते शुरू कर दिए थे और ज़िमनी इंतखाबात में नून लीग ने तरीन ग्रुप को मुकम्मल हिमायत की यकीन दहानी करा दी थी। सूबाई वुज़रा ने डी सीट होने वाले तरीन ग्रुप के अरकान को हिमायत की यकीन दहानी कराते हुए कहा है कि मुश्किल की घड़ी में साथ देने वाले को तनहा नहीं छोड़ूंगा। ज़िमनी इंतखाबात वाले हलकों में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग की मकामी क़यादत भरपूर ताउन करेगी। नून लीग और पीपल्स पार्टी तरीन ग्रुप के किसी उम्मीदवार के मुकाबिल अपना उम्मीदवार नहीं खड़ा करेंगे। तरीन ग्रुप ने नून लीग की टिकट पर ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा लेने या न लेने पर मुशावरत शुरू कर दी है। तरीन ग्रुप का अलहदा तशख़्ख़ुस बरकरार रखते हुए ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा लेने पर गौर किया जा रहा है। ख़त्मी फैसला ग्रुप के सरबराह जहांगीर तरीन करेंगे, जबकि दूसरी जानिब मुस्लिम लीग नून के साबिक़ा टिकट होल्डर्स भी मैदान ना छोड़ने पर बाज़िद हैं और उनकी जानिब से पार्टी के मरकज़ी रहनुमाओं के जरिए क़यादत से राबतों की कोशिशें जारी हैं। ज़राए के मुताबिक मुस्लिम लीग नून ने डी सीट होने वालों को ज़िमनी इंतखाबात में टिकट देने का वादा कर रखा है। पीपी 158 से अब्दुल अलीम खान की जगह उनके दस्त रास्त शोएब सिद्दीकी के इलेक्शन लड़ने का भी इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है। ये वो लोग हैं जो डी सीट हुए हैं और ये वो लोग हैं जो पहले पीटीआई का हिस्सा थे लेकिन अब नहीं हैं। लेकिन नाज़रीन, राजा रियाज जो इस वक्त खुद साख्ता तौर पर अपोजिशन लीडर बने हुए हैं और अपोजिशन का किरदार अदा कर रहे हैं, उनका एक बयान भी सामने आया है कि वो अभी भी पीटीआई का हिस्सा हैं। लेकिन हमने उन्हें मुनहरिफ अरकान के तौर पर भी देखा और फिर उन्होंने पीडीएम का साथ भी दिया और इमरान खान ने इन लोगों के ख़िलाफ़ भी काफ़ी एक्शन लिया था और जो मुनहरिफ अरकान थे उनको नाअहल करने की दरख्वास्त भी दायर की थी। लेकिन राजा रियाज ने बयान दिया है कि वो अभी भी पीटीआई का हिस्सा है। नाज़रीन, इस बारे में आपका क्या ख्याल है? हमें अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा और हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा।